अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो सवाल कुछ इस तरह है। पहले मैं आप लोगों के सामने में सवाल पढ़कर सुना देता हूं। सवाल कुछ इस तरह है, कतर वर्क वीज़ा कब तक इशू होगा? सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई से बंद हो जाएगा। दूसरा सवाल है, भाई मेरे कंपनी में मेरा हाथ टूटा हुआ है तो इंश्योरेंस का पैसा कंपनी नहीं दे रही है तो मैं क्या करूं? प्लीज रिप्लाई करो। तीसरा सवाल है, सर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के पास, 1 साल के बाद कैंसिल जा सकते हैं क्या? अपने टिकट से अगर कंपनी नहीं भेज रही हो तो क्या करना चाहिए? और आज का आखिरी सवाल है, कतर जाने के लिए क्या क्या लेकर जाना होगा? तो दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन ही लिया, इसका जवाब भी सुन करके जाएं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहला सवाल और उसका जवाब भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। कतर वर्क वीज़ा कब तक इशू होगा? सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई से बंद हो जाएगा। इसकी क्या हकीकत है? दोस्तों, जून या जुलाई तक कतर का वीज़ा ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। इस तरह की कोई भी खबर कतर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। जून जुलाई के बाद कतर का वर्क वीज़ा बंद हो जाएगा, इस तरह अगर कहीं भी आप कोई चीज़ सुनते हैं तो ये सारा बिल्कुल अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी मैंने आप लोगों के सामने में कुछ दिन पहले है, 1 हफ्ता पहले शायद, मैंने शेयर किया था कि वर्ल्ड कप के दौरान भी कतर का एयरपोर्ट नॉर्मल चालू रहेगा। मतलब कि जिस तरह अभी लोग कतर जा रहे हैं और कतर से वापस आ रहे हैं, तो इसी तरह वर्ल्ड कप के दौरान भी इसी तरह नॉर्मल रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग कतर जाना चाहेंगे जा सकते हैं और जो लोग कतर से बाहर जाना चाहेंगे वो लोग बाहर जा सकते हैं। इस रूल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और वर्क वीज़ा के बारे में कि जून जुलाई के बाद ये बंद हो जाएगा, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप कहीं पर सुनते हैं तो ये बिल्कुल अफवाह है, गलत है। अगले सवाल में भाई ने पूछा है, भाई मेरी कंपनी में मेरा हाथ टूटा हुआ है तो इंश्योरेंस का पैसा कंपनी नहीं दे रही है तो क्या करूं? प्लीज रिप्लाई करो। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी में काम करते हुए काम के दौरान अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है या कुछ जख्म आ जाता है, तो इसका जो है इलाज कराने का जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है। मतलब कि कंपनी के काम करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है। इलाज का पैसा सारा कंपनी को देना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनी वाले कोताही करते हैं, सही से इलाज नहीं कराते हैं, या इलाज कराते हैं तो वो जो है पैसा से वर्कर की सैलरी से काट लेते हैं। हालांकि ये गलत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो वो कंपनी के काम करने की वजह से हुआ है और इसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है। जहां तक इंश्योरेंस की बात है, तो अगर आपने इंश्योरेंस बनवाया है तो जिस कंपनी के साथ में आपका इंश्योरेंस होगा वो कंपनी वाला आपको पैसा देगी। इसी को देखते हुए कि बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में कोताही करती है, इसीलिए कतर गवर्नमेंट इंश्योरेंस का रूल ला रही है, जो कि अगले महीना मई के महीना से लागू हो जाएगा। आज के तीसरे सवाल में कर भाई ने पूछा है, सर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के पास, 1 साल के बाद कैंसिल जा सकते हैं क्या? अपने टिकट से अगर कंपनी नहीं भेज रही है तो क्या करना चाहिए? आपने कहा है कि कंपनी के साथ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना हुआ है तो 1 साल में कैंसिल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है उसको पूरा करना पड़ेगा। जाने से पहले आपको कंपनी को बताना होगा, जाने से पहले आपको कंपनी को नोटिस देना होगा कि आप घर जाना चाहते हैं आईडी कैंसिल करके। ऐसा नहीं है कि आज आपका मूड हुआ घर जाने का और आपने कंपनी को बता दिया कि मैं घर जा रहा हूं, तो दोस्तों ये सही नहीं है। बल्कि इसका जो प्रोसीजर वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जाने से पहले आपको कंपनी को नोटिस देना होगा कि मैं घर जाने वाला हूँ इतने महीने के बाद, इतने दिन के बाद। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये कि अक्सर लोग जो आते हैं वर्कर कतर जाते हैं तो उन लोगों का 2 साल का एग्रीमेंट बनता है। अगर आप 2 साल से पहले 1 साल में जाते हैं तो ज़्यादा इम्कान है कि आपको अपने ही टिकट से जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो टिकट देगी वो 2 साल के बाद देगी। 2 साल से पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो खुद का टिकट लेकर के जाना होगा। अगर आपको कंपनी वाला घर नहीं जाने दे रहा है तो आप लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह आपके लिए भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन कंपनी को रिजाइन दें। ऑनलाइन रिजाइन देने से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भी मालूम पड़ जाता है, इसके भी रिकॉर्ड में चला जाता है कि आपने कंपनी से जाने के लिए रिजाइन दिया है। उसके बाद आपको लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आपको नोटिस पीरियड मिलेगा, उसको फॉलो करके आप जा सकते हैं।
अगर कंपनी फिर भी नहीं जाने दे रही है तो आपको सीधे लेबर कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करना होगा। एक ऑप्शन आपके पास में और है, वो ये कि अभी आप अगर कतर से बाहर जाना चाहते हैं, आपका इकामा लगा हुआ है, तो आप अपना पहले एग्जिट परमिट चेक करवा लीजिए। अगर आपका एग्जिट परमिट ओपन है तो आप टिकट लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के आखिरी सवाल में पूछा है कतर जाने के लिए क्या क्या लेकर जाना होगा। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं और वीज़ा लेकर के जा रहे हैं, मतलब आपके पास में कतर का इकामा नहीं है, पहली मरतबा आप कतर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप टिकट परचेज कीजिए। उसके बाद में वहाँ पर एक दिन का क्वारंटीन बुक कीजिए। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो उसके बाद में इमिग्रेशन पास कराने के बाद में आप कतर जा सकते हैं। अगर आप नेपाल से जा रहे हैं तो सबसे पहले आप टिकट परचेज करें, उसके बाद में यहाँ पर जो श्रम का जो काम होता है उसको आप करें। अगर आप नया वीज़ा पर जा रहे हैं, पहली मरतबा कतर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक दिन का क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर 5 दिन का होटल क्वारंटीन या 7 दिन का मुकनिस क्वारंटीन बुक करना होगा। और वीज़ा पर जो लोग कतर जाएंगे तो उन लोगों को चाहे वो जिस कंट्री से भी जाए तो जाने से पहले उन लोगों को PCR टेस्ट भी करवाना होगा। अगर आपके साथ में कतर का इकामा है और आपने फुल वैक्सीन लगवाया हुआ है तो आपको सिर्फ टिकट लेना है और वहां पर चले जाना है। अगर नेपाल से जा रहे हैं तो श्रम का काम करवा लें। अगर इंडिया से जा रहे हैं तो वहां का जो इमिग्रेशन का काम है उसको कर लें। आपके पास में कतर का इकामा है और आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको PCR और क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड नहीं है तो वहां पर आपको कतर में 5 दिन का या 7 दिन का क्वारंटीन बुक करना होगा और जाने से पहले आपको PCR टेस्ट भी करवाना होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।